दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर इंसोम्निया की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसन। ऐसे ही अपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और ऐसे कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पीठ को ऊपर की तरफ करें और अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हुए ऐसे अपने नाभि केंद्र को देखने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही कम से कम इसे आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद इसी के नेक्स्ट वेरिएशन को करते के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लें और दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे को ऐसे कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन, हलासना और ऊर्ध्व पद्मासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस अभ्यास को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अनिद्रा, तनाव, अवसाद जैसे विकारों को दूर करने के साथ साथ जिन लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत है की समस्या भी दूर होती है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें और कम से कम 2 से 5 मिनट इस सर्वांग आसन को प्रैक्टिस करते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ हो रहा है। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते रहें, अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों पर रखते हुए। पहले सर्वांग आसन को करें और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। जब आप ऐसे ही सर्वांग आसन और हलासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। दोस्तों, ऊर्ध्व पद्मासना को करने के लिए आपको पद्मासना को भी अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। जब आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो तभी आप इस अभ्यास को करें। इसके बाद आपने ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लें। अब आपने पद्मासना को लगाना है। लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लें। ऐसे पद्मासना को लगा लिया। नॉर्मल ब्रीदिंग। या फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के जितने समीप आप ला सकते हैं, समीप लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए। हलासना
और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।